Hello everyone. Today I am going to discuss about source document. आज हम बात करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर के बारे में. सोर्स डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑन विच बेसिस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इनटू अकाउंट. सोर्स डॉक्यूमेंट हमारी बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन का एविडेंस या प्रूफ है या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमारे वो डॉक्यूमेंट हैं जिनके बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड. सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वाउचर्स जो हैं सबसे पहले प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर या कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर हम प्रिपेयर करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट. फर्स्ट इज कैश मेमो. कैश मेमो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है. कैश मेमो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा कब प्रिपेयर किया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सेल और परचेज इन कैश. जब सेलर के द्वारा गुड्स की जो सेल है वो कैश में की जाएगी या कैश में गुड्स को परचेज किया जाएगा. इन बोथ केसेस सेलर प्रिपेयर कैश मेमो. सेलर कैश मेमो में गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स की डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, रेट और कौन सी डेट को गुड्स कस्टमर को सेल किया गया था, ऑल दीज इंफॉर्मेशन कंटेन्स इन कैश मेमो. कैश मेमो की 2 कॉपीज प्रिपेयर की जाती हैं, ओरिजिनल कॉपी एंड डुप्लीकेट कॉपी. ओरिजिनल कॉपी is given to customer and duplicate copy is retained by seller for business record. Second, invoice or bill. Invoice or bill is prepared when goods are sale on credit basis. जब गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस मीन्स उधार में कस्टमर को गुड्स सेल किया जाएगा, उस टाइम पे सेलर के द्वारा इनवॉइस या बिल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. इसकी भी 2 कॉपी होती हैं, डुप्लीकेट एंड ओरिजिनल कॉपी. ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू कस्टमर. ओरिजिनल कॉपी जो है वो सेलर के द्वारा कस्टमर को दी जाती है एंड डुप्लीकेट कॉपी रिटेन बाय सेलर. इनवॉइस और बिल में हमारे गुड्स से रिलेटेड डेट, क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल अमाउंट, अगर डिस्काउंट दिया गया है तो कितनी रेट और कितनी अमाउंट का दिया गया है, अगर जीएसटी लगाया गया है तो कितने रेट से लगाया गया है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन इनवॉइस और बिल. नेक्स्ट इज रिसिप्ट. इट इज issued to customer when cash is received from him. जब किसी भी पर्सन से या कस्टमर से सेलर के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा कैश को रिसीव किया जाता है, इन दैट केस रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड. रिसिप्ट की ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को या पेयर को दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रिटेन कर ली जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल या कॉलेज या एनी अदर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स who deposit their fees to any institution, school or any college. After the payment of fees, they receive a receipt. जब वो फीस की पेमेंट करते हैं उसके बाद स्कूल की तरफ से या इंस्टीट्यूशन की तरफ से उनको एक रिसिप्ट दी जाती है और रिसिप्ट में स्टूडेंट का नेम, कौन सी डेट को सबमिट करवाई गई है, कितनी अमाउंट कैश में सबमिट करवाई गई है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी डिटेल में होती हैं. नेक्स्ट इज पे इन स्लिप. पे इन स्लिप का यूज़ बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए किया जाता है. जब किसी भी पर्सन के द्वारा बैंक में अपने अकाउंट में कैश की डिपॉजिट की जाती है, इन दैट केस एक स्लिप
डिपॉजिटर के द्वारा फिल की जाती है उसमें उसका अकाउंट नंबर, कौन कौन सी अमाउंट के नोट कितनी कितनी क्वांटिटी में उसने सबमिट करवाए हैं, जैसे 2000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं या 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, कौन सी डेट को सबमिट करवाए हैं, टोटल कितनी अमाउंट है। तो ये एक पेन स्लिप का फॉर्मेट होता है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी अमाउंट से रिलेटेड और जिस अकाउंट में मनी डिपॉजिट करवाई जाती है उस अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हम फिल करते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक काउंटर फॉइल होता है और एक पेन स्लिप होती है। जो काउंटर फॉइल है हमारा, काउंटर फॉइल जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, इस काउंटर फॉइल पे स्टैम्प और सिग्नेचर करके अकाउंटेंट के द्वारा या बैंक के किसी पर्सन के द्वारा वापस डिपॉजिटर को दे दिया जाता है। और जो ये पेन स्लिप है वो बैंक अपने पास रखता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आफ्टर दैट check is a source document which is used for payment, जो किसी को पेमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। चेक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है आपका। चेक में अगर आप किसी भी पर्सन को जब पे करेंगे चेक के थ्रू, तो उस चेक में उस अकाउंट होल्डर का नाम, कितनी अमाउंट आप उसको सबमिट करवाना चाहते हैं या पे करना चाहते हैं, उसका जो अकाउंट नंबर है। दूसरी बात, इस चेक में डेट मेंशन होती है कि कौन सी डेट को आपने चेक इशू किया था। तो उसके बाद एक डेफिनेट या सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि इतनी डेट तक या इतने टाइम पीरियड तक आप उस चेक को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट डेबिट नोट, it is prepared and sent by buyer of goods to seller of goods against return of the defective goods or not as per the sample। जब गुड्स हमारी एज पर सैंपल या एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं होती या गुड्स में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट पाया जाता है, तो इन दैट केस डेबिट नोट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। डेबिट नोट को प्रिपेयर किया जाता है ओनली फॉर सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट में इनवॉइस नंबर, डेबिट नोट नंबर, कितनी अमाउंट का जो गुड्स है वो रिटर्न किया गया है कस्टमर के द्वारा और कौन सी डेट को रिटर्न किया गया है। डेबिट नोट प्रिपेयर करने का एक मेन बेनिफिट कस्टमर को ये होता है कि इन फ्यूचर वो उतनी ही अमाउंट का जो गुड्स है वो सेलर से अगेन परचेज कर सकता है। आफ्टर दैट क्रेडिट नोट। Credit note is the last source document for recording the transaction. It is as similar to debit note. डिफरेंस ये है कि ये परचेज रिटर्न के केस में बनाया जाता है। जब गुड्स की परचेज रिटर्न जो है आपकी वो की जाती है सप्लायर को, तो उस केस में सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट जो है वो बनाया जाएगा। सेलर के द्वारा गुड्स रिटर्न कब की जाती है सप्लायर को, उस केस में जब गुड्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर या हमारा डिफेक्टिव हो। जितनी अमाउंट का गुड्स रिटर्न किया जाएगा उतनी ही अमाउंट उस क्रेडिट नोट के अंदर क्या होगी, मेंशन होगी। डेबिट नोट नंबर उसके अंदर या क्रेडिट नोट नंबर जो है वो मेंशन होगा। किसने वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट जो है वो प्रिपेयर किया था, कौन सी डेट को बनाया था, और इन फ्यूचर उसके बिहाफ पे, उस क्रेडिट नोट के बिहाफ पे हम सप्लायर से उतनी ही अमाउंट का जो गुड्स है वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। 7 source documents are here. I hope you understand all this. Thank you for watching this video. Stay at home and stay safe.